नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में दिखी महागठबंधन की एकजुटता। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। आरजेडी के महासचिव अरुण कुमार की अजीबोगरीब मांग, भारतीय रुपए पर लालू प्रसाद की तस्वीर लगाने की मांग। कहा, लालू और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाने से मजबूत होगा भारतीय रुपया। जम्मू कश्मीर और नेहरू को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के बयान पर विजय चौधरी का हमला। कहा, सुनियोजित तरीके से उस समय के घटनाक्रम को बदलने की हो रही साजिश। बीजेपी ने सरकार पर मोकामा में कारोबारियों को धमकाने का लगाया आरोप। कहा, आरजेडी के लोग वोट नहीं देने पर बाजार लूटने की दे रहे धमकी। निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। गोपालगंज ने आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ बीजेपी जाएगी कोर्ट। महागठबंधन पर लगाया शराब माफिया को टिकट देने का आरोप। कहा, सिल्वर स्पिरिट कंपनी के डायरेक्टर हैं मोहन गुप्ता। चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश के नहीं जाने पर बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, चोट तो बहाना है, आरजेडी को हराना है। बीजेपी के सवाल पर महागठबंधन ने किया पलटवार। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, पुलिसकर्मी शराब माफियाओं से गए थे वसूली करने। गंडक नदी में नाव पलटने से एक जवान की हुई थी मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपचुनाव प्रचार में नहीं जाने के सवाल पर आरजेडी का बयान। सांसद मनोज झा ने कहा, मोकामा और गोपालगंज में पूरी की पूरी जेडीयू चुनाव प्रचार में लगी हुई है। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने किया बचाव। कहा, क्या बीमार व्यक्ति किसी चुनाव प्रचार में जा सकता है। अररिया में नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी पर भड़के सांसद प्रदीप सिंह। एबीसी नहर के छठ घाट पर गंदगी देखकर किया था फोन। कार्यपालक पदाधिकारी ने डीएम के साथ होने की बात कहकर काट दिया था फोन। अरवल के करपे स्थित रामापुर मुसहरी में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में तैयार देसी शराब और कच्चा माल बरामद। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी कार से 2 क्विंटल 40 किलो चांदी के आभूषण जब्त। हिरासत में 2 लोग। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान कार से मिले चांदी के जेवर, कार जब्त। मामले की छानबीन में जुटी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। शेखपुरा के अरियरी में रेवता गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने लगाई डीएम एसपी से गुहार। माहौली बाजार में खरीदारी करने पर दबंगों पर पिटाई करने का लगा आरोप। हजारीबाग के चौपारण में डबल मर्डर से फैली सनसनी। युवक ने की पत्नी और बेटे की हत्या कर कुएं में डाला दोनों का शव। पटना में डीजे कारोबारी की गोली मारकर हत्या। घटना सचिवालय थाना क्षेत्र के रोड नंबर 1 की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बलिया में तुलसीपुर गांव में अपराधियों ने की गोलीबारी। 2 बच्चों को लगी गोली। पुलिस को देख अपराधी कर रहे थे फायरिंग। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से चोरी की घटना आई सामने। 2,65,000 रुपए की चोरी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। 147 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के हुसैनगंज में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। बाइक लूटने के दौरान मारा गया चाकू। गोपालगंज के मांझागढ़ में मकान का छज्जा तोड़ने पर पति पत्नी पर किया गया जानलेवा हमला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के चंदवारा में जुआ खेलने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। जमकर दोनों तरफ से हुआ पथराव। औरंगाबाद के हसपरा में मामूली विवाद में युवक की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम के करगहर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। औरंगाबाद के मदनपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाट के मोकामा बाजार में गांजा को बंधक बनाकर आभूषण दुकान में लूटपाट। 3 लाख रुपए के जेवरात लेकर भागे चोर। भागलपुर के बरारी में युवक की गला रेतकर हत्या। घटनास्थल से शराब की बोतल बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोहरदगा के पारी विसाहा टोली से लापता बच्चे का शव बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। पीसीआर की टीम ने सदर अस्पताल में कराया था भर्ती।
हजारीबाग में टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की घटना पर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला की सफाई। न्यूज 18 से कहा कि टोल कर्मचारी ने किया था उनसे दुर्व्यवहार, मारपीट से किया साफ तौर पर इनकार। जामताड़ा में नारायणपुर के जंगल से 3 डकैत गिरफ्तार, अपराधियों में पिता पुत्र भी शामिल। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से 5 अपराधी फरार। रामगढ़ की बलकुदरा ओपन कास्ट कोलियरी से 2 साल बाद फिर से कोयले का खनन शुरू। केंद्र सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 अक्टूबर को खनन के लिए दी थी हरी झंडी। मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी कैलाश राजहंस का मुंगेर में निधन, बड़ी संख्या में अधिकारी और विधायक राजीव कुमार ने दी श्रद्धांजलि। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, अयोध्या चौक के पास पीछे से बाइक से ठोकर लगने से मौत। वैशाली के देसरी में गंगा नहाने के दौरान डूबने से 2 दोस्तों की मौत, छठ बनाने के बाद नदी में नहाने गए थे दोनों। मुजफ्फरपुर में NH57 पर आलू लदे ट्रक में भीषण आग, रेलिंग तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलटा आलू लदा ट्रक। रोहतास की नौहट्टा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। गुमला के गुड़गांव सरई टोला में पानी में डूबने से बच्चे की मौत, खेलने के दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरा बच्चा। गिरिडीह के गांवा में बुजुर्ग किसान पर मधुमक्खियों ने किया हमला, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के राजा भिट्टा में सड़क हादसे में युवक की मौत, ऑटो के ऊपर बैठकर कर रहा था सफर। देवघर के जसीडीह में तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति जख्मी, अस्पताल में भर्ती। कैमूर में महंगाई पर भारी महापर्व का छठ को लेकर आस्था, भभुआ बाजार में इस बार 100 रुपए के ऊपर बिक रहा सूप डलिया। औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव में छठ पूजा को लेकर 350 स्क्वाड गाइड की तैनाती, वॉलंटियर के रूप में विधि व्यवस्था संभालने में करेंगे मदद। अरवल विधायक मानंद सिंह ने बेलसारा और सोन नदी के कई घाटों का किया निरीक्षण, छठ व्रतियों की सुविधा के लिए दिए अधिकारियों को कई निर्देश। गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद भी पटना सिटी में कई घाटों की स्थिति खतरनाक, छठ व्रतियों से इन घाटों पर अर्घ्य नहीं देने की अपील। छठ महापर्व के लिए पटना के कुछ युवाओं ने बनाई हल्दी और केसर से अनोखी पेंटिंग, दीवारों के बजाय गंगा नदी के बीच धार में नजर आएंगी ये पेंटिंग। पवित्रता के महापर्व को लेकर पटना के चरखा समिति में जाता में पीसा जाता रहा आटा, पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा है मांग। पटना में छठ महापर्व के लिए संजय गांधी जू में की जा रही तैयारी, बड़े से झील के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर किया जा रहा वैकल्पिक छठ घाटों का निर्माण। महापर्व छठ को लेकर कलाकारों ने भी की तैयारी, पटना के मरीन ड्राइव पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने बनाई भगवान भास्कर की आकृति। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन के घर भी धूमधाम से हो रहा छठ महापर्व, प्रसाद तैयार करने में नितिन नवीन ने भी परिवार के सदस्यों को बांटाया हाथ। पटना में मंत्री अशोक चौधरी के घर दिख रही छठ की छटा, महापर्व का महाप्रसाद बनाने के लिए घर के सदस्यों के साथ गेहूं और चावल सुखाते दिखे अशोक चौधरी। पूर्णिया में पीडीएस दुकान में कम गेहूं मिलने से लोग बेहद परेशान, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल की जगह अब 1 किलो गेहूं और 4 किलो मिल रहा चावल। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में सजा ईख का बाजार, 25 रुपए तक में मिल रहा है एक गन्ना, सूप और कोसी भराई में है ईख का महत्व। नहाय खाए के बाद अब खरना की तैयारी में जुटे छठ व्रती, पवित्र स्नान के बाद पोलो मैदान में गेहूं और चावल को सुखाते नजर आए व्रती। बेतिया में भारत नेपाल की सीमा पर ओरिया नदी के तट पर करते हैं छठ, भारत नेपाल दोनों देशों के लोग साथ मिलकर सालों से करते आ रहे छठ। मुजफ्फरपुर में 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा सिंघारा, सिकंदरपुर के किसान दरोगा सहनी फल को तोड़कर भेज रहे बाजा। छठ के मौके पर घर जाने को लेकर ट्रेनों में दिख रही भारी भीड़, धनबाद से यूपी तक जाने वाली मौर एक्सप्रेस में पैर रखने तक की जगह नहीं। रांची के रामकुंभ का छठ घाट सूर्यदेव की आराधना के लिए पूरी तरह से तैयार, स्टेन रोज क्लब के वॉलंटियर्स ने मिलजुल कर छठ घाटों की सफाई की। रांची के घर घर में छठ महापर्व की मची धूम, पहले दिन नहाए खाए संपन्न, शनिवार को खरना पूजा की तैयारी में छठ व्रती। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ, शनिवार को खरना पूजा करेंगे छठ व्रती। नहाय खाए के साथ ही 4 दिनों का महापर्व छठ की शुरुआत, पटना के गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़।
छठ पूजा को लेकर फूल मंडी गई सज फल मंडियों में फल खरीदने के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो गोल चक्कर के पास कैंप लगाकर 2100 व्रतियों के बीच सूप और पूजन सामग्रियों का वितरण किया। सभी व्रतियों के बीच इसका वितरण किया गया मुफ्त। लौ नगरी जमशेदपुर में भी पूरी शुद्धता के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। स्वर्ण रेखा नदी में व्रतधारियों ने किया स्नान। मुंगेर के अलग अलग गंगा घाटों पर छठ को लेकर महिलाओं की भारी भीड़। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में लगाया सिंदूर। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत। बेगूसराय के सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ व्रत की शुरुआत। मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट पर उमड़ी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नहाए खाए और कद्दू भात का प्रसाद खाकर 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत। देवघर के बाजारों में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिके कद्दू। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान शुरू। दुमका के राष्ट्रीय युवा साहित्यकार और लेखक नीलोत्पल मृणाल छठ के मौके पर अपने घर नोनीहाट पहुंचे। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ व्रतधारी सुबह से ही नदी, तालाब और डैम में नहाने के लिए पहुंचे। गिरिडीह में भव्य बना राजधनवार का राजा छठ घाट। बंगाल से आए कलाकारों ने बनाया खूबसूरत सूर्य मंदिर। कैमूर में छठ महापर्व को लेकर युवाओं में काफी उत्साह। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर घाटों की कराई गई घेराबंदी। खगड़िया में छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात। किसी अप्रिय घटना को देखते हुए की गई तैनाती। 4 दिवसीय आस्था के महान पर्व के पहले दिन नहाए खाए को लेकर गंगा किनारे छठ व्रतियों की भारी भीड़। किसी अनहोनी से निपटने के लिए जिला प्रशासन की टीम तैनात। गिरिडीह के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुनी रेल यात्रियों की परेशानी। सासाराम में अब कोरोना जांच के लिए नहीं भटकेंगे लोग। सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट की शुरुआत। गुमला में चैनपुर प्रखंड के नंदवाल्व और टोंगू गांव में 2 दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात। छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गांव तक पहुंचा। रामगढ़ के चितरपुर में 20 से अधिक हाथियों का झुंड मचा रहा जमकर उत्पात। हाथियों के डर से रात भर जाग रहे ग्रामीण। रामगढ़ की भैरवी नदी से सटे जंगलों में हाथियों का झुंड। वन विभाग की टीम के साथ मशाल लेकर हाथी भगाने में जुटे ग्रामीण। रांची के तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र के चोगाडीह बरवाडीह में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत। 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से हाथी की मौत की आशंका। रांची के धुरवा डैम इस बार छठ व्रतियों के लिए बना काफी असुरक्षित। डैम का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से पत्थर के ऊपर तक पानी पहुंचा। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में राशन डीलर की ओर से अनाज की हो रही कालाबाजारी। जुगाड़ गाड़ी में 11 बोरा अनाज को ग्रामीणों ने पकड़ा। कटिहार के नगर थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। शांतिपूर्वक छठ पर्व को लेकर लोगों से मनाने की अपील। कटिहार के दिघी कटिहार में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। 16 टीमों ने लिया भाग। पटना सिटी के नौजर घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। गोपालगंज में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने किया चुनाव प्रचार। प्रत्याशी अब्दुल सलाम के लिए लोगों ने से मांगा समर्थन। बगहा में छठ पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसडीएम ने छठ घाट पर पटाखा बिक्री पर लगाई रोक। गोड्डा के पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के गांव में दिवाली के बाद नाट्य मंचन का कार्यक्रम। विधायक ने खुद केवट का निभाया रोल। धनबाद में सेल चासनाला कोलियरी में धरने पर बैठे मजदूर प्रबंधन के लिखित आश्वासन के बाद निकले डीप माइंस के से बाहर। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। साहिबगंज में बोरियो के स्कूल में दोपहर में पसरा रहता है सन्नाटा। मिड डे मील नहीं बनने से खाना खाने घर जाते हैं बच्चे। प्रधान शिक्षक पर योजना में बाधा डालने का आरोप। रामगढ़ के जरियो में जश्न आमदे मुस्तफा कांग्रेस का आयोजन। रामगढ़ विधायक समेत कई लोग हुए शामिल। सिमडेगा में खेल विभाग के द्वारा रन फॉर फिटनेस का आयोजन। कई अधिकारी और स्कूल के बच्चे हुए शामिल। रामगढ़ में पोटंगा पंचायत के न्यू परगट्ठा फुटबॉल मैदान में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें ले रही भाग। यूपी के कासगंज में 2 महिला वकीलों के बीच जमकर हुई मारपीट। एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में 2 महिला वकीलों के
बीच हुई मारपीट के बाद कोर्ट परिसर बन गया जंग का मैदान। संघ ने दोनों वकीलों पर कार्रवाई करने की मांग की। मुंबई पुणे हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के कुर्ला में एक गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंबई में एक्ट्रेस पूजा बत्रा का मनाया गया जन्मदिन, पार्टी में पहुंचे कई एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर। मुंबई के ताजलैंड पहुंचे एक्ट्रेस जानवी कपूर, आने वाली फिल्म मिली का कर रही हैं प्रमोशन। अपने फिल्म के बारे में एक्ट्रेस जानवी कपूर ने कहा, फिल्म को लेकर हूं काफी एक्साइटेड। और छठ महापर्व की छठा घाटों पर नजर आ रही है। इसके साथ ही इस बार बड़े स्तर पर वैकल्पिक घाटों पर भी छठ की व्यवस्था की गई है। इनमें से एक है पटना जू, जहां एक बड़ा सा झील है और इस झील के चारों तरफ बैरिकेडिंग करके घाट तैयार कर दिया गया है। लाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि व्रतियों को कोई परेशानी न हो। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व की छठा चारों तरफ नजर आ रही है। घाटों के साथ साथ जितने भी तालाब हैं और पार्क हैं, वहां भी जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जू में। यहाँ हर साल जो छठ की छठा है वो नजर आती है, लेकिन इस बार का जो नजारा है साफ तौर पर आप देख सकते हैं, पूरा ये जो झील है इसे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, क्योंकि गंगा का जलस्तर पिछले सालों के मुकाबले इस बार अधिक है। ऐसे में बहुत कम लोग गंगा घाटों का रुख करने वाले हैं। आखिर वो लोग कहां छठ करेंगे, जिसके मद्देनजर तमाम पार्क और तालाब में और झीलों में इस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि जो भी व्रती हो वो यहां पर आकर छठ महापर्व कर सके, भगवान भास्कर को अर्घ दे सके। इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है, सीढ़ियां बनाई गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और इतनी भव्य तैयारी पटना जू में पहली बार की गई है, क्योंकि उम्मीद है कि पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक लोग इस बार पटना जू में आएंगे और छठ महापर्व करेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे? बैरिकेडिंग हो गया मैडम, साफ सफाई अभी चल रही है, क्लियर है, थोड़ा बहुत बाकी हो जाएगा कल तक। लाइट वोट लग गई है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ। बिल्कुल, तो ये यहाँ झील में रहते हैं और पिछले सालों के मुकाबले जो इस बार की तैयारी है वो भव्य की गई है, क्योंकि पिछले कई सालों के मुकाबले गंगा का जलस्तर इस बार अधिक है और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो अधिक लोग हैं वो पटना जू आएंगे और यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। उसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीढ़ियाँ बना दी गई है, लाइटिंग लगा दी गई है, क्योंकि पर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों का ये महाअनुष्ठान शुरू हो गया है। खरना के बाद भगवान भास्कर को दूसरे दिन अर्घ दिया जाएगा और ऐसे में जो सारी तैयारियां हैं वो समय से पहले ही पूरी कर ली गई है ताकि जो भी व्रती होंगे, जो भी भगवान भास्कर की आराधना करने यहाँ आए, उन्हें कोई परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छठ महापर्व की छठा चारों तरफ नजर आ रही है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार गंगा का जलस्तर अधिक है। ऐसे में जो व्रती हैं वो पार्क, तालाब और जितने भी झील है उसका रुख कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर पटना जू में जो तैयारी की गई है हम उसकी झलक आपको दिखा रहे हैं। पटना जू का ये झील है जहां पर छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। झील के चारों तरफ बांस बल्ले लगाए गए हैं और तैयारियां हैं जो आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं। चारों तरफ बांस बल्ले हैं, सीढ़ियां बनाई गई है और लाइटिंग की भी मुकम्मल जो तैयारी है यहाँ झील में कर दी गई है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो अधिक लोग हैं वो इस झील में पटना जू में आएंगे और यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ देंगे, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर है वो अधिक है। ऐसे में गंगा घाट की बजाय अधिक लोग तालाब, झील और पार्कों का रुख करेंगे। उसके लिए यहाँ व्यापक तैयारी की गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारी की जा रही है और अब जो छठ की छठा है इस झील में भी नजर आने लगी है। झील के चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई है, लाइटिंग लगाई गई है और बांस बल्ले से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ऐसे तो ये झील ऐसे बोटिंग का इस्तेमाल में प्रयोग होता है, लेकिन छठ के मद्देनजर इसे छठ घाट में तब्दील कर दिया गया है ताकि जो भी व्रती छठ के दौरान यहाँ आए उन्हें कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, 4 दिनों का अनुष्ठान छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। व्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रही हैं, तो इसके साथ ही
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।